इस साल छात्रवृत्ति वितरण की यह है प्रक्रिया। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पहली बार छात्रवृत्ति वितरण का कार्य सितंबर माह से ही प्रारंभ किया गया है। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़े वर्ग छात्रों को लगभग 62.13 करोड़ की छात्रवृत्ति, दोनों चरणों की कुल 188 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 2016-2017 में विभाग का बजट 1295 करोड़ था। इसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 3124.45 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खाते में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था। वर्ष 2016-17 में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश के 62 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब हम सत्ता में आए थे तो तय किया कि छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं बल्कि 2 बार छात्रवृत्ति दी जाए, जो कि अब संभव हो रहा है। ये बदली हुई व्यवस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं को कहीं भी भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से स्कूल जाने की अपील की और कहा कि पढ़ाई जरूर करें, इससे पूरा समाज बदलेगा। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से
हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया है। डिजिटल ट्रांसफर से घटा भ्रष्टाचार, बढ़ा विश्वास। डीबीटी के माध्यम से सीधी ट्रांसफर होने से व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब किसी बचौलिया या अधिकारी की मनमानी की गुंजाइश नहीं बची है, पारदर्शिता आई है। विभाग की मॉनिटरिंग प्रणाली को भी डिजिटल किया गया है। इससे प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध रहती है। आपको बता दें कि पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपए 4.83 लाख से अधिक छात्रों को दिए गए। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार यूपी सरकार अब ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।